तो ये हमारे पास इसका बेसिक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप याद करके रखो, आपके पास बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। अब देखो इस फॉर्मूले का इंप्लीमेंट करके देखते हैं हम कुछ प्रॉब्लम के ऊपर कि किस प्रकार से हम इसको सोल्व करें। अब देखो मान लो मैं एक ये लेता हूं, y इज इक्वल टू है x रेज टू पावर 2। सिंपल से सिंपल लेके चलता हूं और फिर थोड़ा मुश्किल की तरफ चलेंगे। y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 2 है। आपसे कहा जाए डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो मतलब आपको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो दैट इज इक्वल टू dy बाई dx किसका, x रेज टू पावर 2 का। हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में ले लिया हमने dy बाई dx। तो आपके पास यहां से क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या तरीका था, जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई में ले आएंगे, फिर x को ऐसे कैसा रखेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, फिर लिखेंगे dx डिवाइडेड बाई dx। जो था वो खुद जैसा था वैसे का वैसा लिख देंगे। यहां से क्या बना मेरे पास, 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1 1 और dx कैंसिल हुआ। कितना आंसर आया, 2x। ये मैंने आपको करके दिखाया है। इन फ्यूचर जब भी आपको इस प्रॉब्लम आए x रेज टू पावर 2 तो डायरेक्ट आपको 2x लिखना है। इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए, ऐसे करके देखने का टाइम आपके पास नहीं होता। और ऐसे करके देखोगे तो आपका जो गोल है साइंस पढ़ने का वो पूरा होने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आने वाली होंगी। क्योंकि जब भी आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम में टाइम की लिमिट होती है, विद इन द लिमिट टाइम लिमिट आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता है। ऐसे लंबे प्रोसेस अपनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसमें हमें प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट हमें याद हो जाएंगे। और लेते हैं एक एग्जाम्पल, मान लीजिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी का, थोड़ा सा मुश्किल करता हूं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपके पास ऐसे लिख रखा हो y इज इक्वल टू रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। इसको सोल्व करो। तो इसको सोल्व करने के दो वे हैं, दो तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। दोनों तरीके हम अपना के चलते हैं। पहला तरीका क्या है, x के रिस्पेक्ट में करना है तो मैं dy बाई dx ले लूं। dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई dx, और रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब वो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है, इसकी वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 1/2, फिर क्या था x, और इसकी पावर में से एक घटा दो 1/2, x की पावर 1/2 माइनस 1, तो कितना हुआ आपके पास, हुआ 1/2 x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, तो कितना हो गया -1/2, ठीक है, -1/2। इसका मतलब कितना हुआ, ये होगा 1/2, x की पावर -1/2 है, इसका मतलब ये है 1 डिवाइडेड बाई x, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, यानी कितना हो गया 1 डिवाइड बाई 2 रूट x। समझ गए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका देखिए, जो बेसिक फॉर्मूला है इसका वो एक तरफ लिख के रख लें, आप याद करके रख लें। क्या बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, d डिवाइडेड बाई dx, और x रेज टू पावर n है तो हो जाएगा n x रेज टू पावर n माइनस 1, या फिर d डिवाइड बाई dx मुझे करना है और y x का फंक्शन है तो फॉर्मूला हो जाता है n x y रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई x, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है जिसको हमें याद करके चलना है। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका ये है कि y इक्वल टू रूट एक्स था, इसको बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स का करेंगे तो x हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट x का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर कर दो, दोनों स्क्वायर कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाई dx करेंगे, और किसका, y की पावर 2 का इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dx, किसका, x का, ठीक है। करिए, y इज द फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y x पे डिपेंडेंट है, तो y इज द फंक्शन ऑफ x है, तो ये मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 2 को पहले हमने यहां पे लिखा 2, फिर हमने क्या लिखा y 2 माइनस 1, और कितना हो गया dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू dx डिवाइड बाई dx, dx तो dx कैंसिल हो जाएगा। क्या है आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास आया 2y 2 माइनस 1 1, और dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आया
1 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कितना आया 2y और y की वैल्यू कितनी है रूट x, तो कितना आया 1 डिवाइड बाई 2 रूट x। स्टेप्स मिस नहीं करने हैं, जो आपको इजी वे लगे उस वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए एक इसका फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स में, ये तो सिंपल सी वैल्यू थी। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे आ जाता है d डिवाइडेड बाई डी एक्स u इंटू वी, प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। इसमें क्या है u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, u और v दोनों किसके फंक्शन है x के। तो उस केस में इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालें, उसका डेरिवेटिव हम ऐसे निकालेंगे, u को पहले वाले को एज इट इज छोड़ दो और जो सेकंड है उसका डेरिवेटिव ले लो dv डिवाइड बाई dx, प्लस का साइन लगाओ। अब जिसका डेरिवेटिव हो चुका है सेकंड का हो चुका है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे और du डिवाइडेड बाई dx, ये फॉर्मूला याद करके रखना है। कैसे याद करोगे, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। एक दूसरा फॉर्मूला भी है और वो क्या है, देखिए अगर आपके पास ऐसे दे रखा हो d डिवाइड बाई डी एक्स है, इसको 1 नंबर बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, d बाई डी एक्स है और ये दिया u डिवाइडेड बाई v, u और v किस में है डिवीजन में है। तो इसके लिए अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो इसका फॉर्मूला है बट वो याद करने की जरूरत नहीं है। इसको आप फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हम यूनिफाई करके चलते हैं, हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। कितने सारे फॉर्मूले याद करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम फॉर्मूले याद करें और उसके अंदर हमारा मैक्सिमम काम निकल जाए। तो कम से कम में इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ना इसको आप इसमें कन्वर्ट कर लो, इसको किस में कन्वर्ट कर लो इसमें। तो कैसे कन्वर्ट हो सकता है इसमें, क्या इसको मैं से लिख दूं d डिवाइड बाई डी एक्स, डी डिवाइड बाई डी एक्स u और v इनवर्स लिख सकता हूं ना, u इंटू वी का क्या हुआ इनवर्स। और अब इसका जब मुझे डेरिवेटिव करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या था पहला एज इट इज, तो u एज इट इज और d बाई डी एक्स किसका करना है v इनवर्स का, प्लस फिर v इनवर्स एज इट इज और d बाई डी एक्स मुझे किसका ले लेना है u का। ऐसे करके मैं इसको सोल्व कर दूंगा। एक बात और, डेरिवेटिव कोई भी डेरिवेटिव है जैसे d बाई डी एक्स मुझे निकालना है और यहां पे जो टर्म आप लिखते हो वो कांस्टेंट है, क्या है वो कांस्टेंट है। जैसे मैं लिखता हूं d डिवाइड बाई डी एक्स और मैंने यहां पे y लिख दिया और y इज नॉट द फंक्शन ऑफ x, क्या है y इज नॉट द फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन नहीं है। y x का फंक्शन नहीं होने का मतलब है y x पे डिपेंड नहीं करता है, y x पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज वैसे है y इज इक्वल टू 5 है, कहां डिपेंड करता है x के ऊपर, या y के अंदर जैसे 5 प्लस z है और z भी x पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये मेरी इस फंक्शन इस पूरे में क्या है कहीं x है ही नहीं। तो मतलब y क्या हुआ x पे डिपेंडेंट नहीं है, तो x के रिस्पेक्ट में अगर करोगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज 0, या डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब आप सोचेंगे ये 0 क्यों, मुझे देखो याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना है। डेरिवेटिव किसको, जैसे मैंने dy बाई डी एक्स लिखा तो उसका मतलब आपको क्या बताया था, उसका मतलब बताया था कि y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x को बदलता हूं तो y में कितना चेंज आने वाला है। अब y जो है वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, y x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो x में कितना भी चेंज करते रहो y में कोई चेंज आएगा नहीं, y में कोई चेंज नहीं आएगा, y में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं लिख रहा था ये लिख रहा था मैं डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, फिर मैंने क्या लिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 किया dy बाई डी एक्स में, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स में, तो मेरे पास ये क्या बन गया था dy बाई डी एक्स। ये तो हमारे पास डिफरेंशिएशन का बेसिक था कि हम क्या करते हैं उसको 0 की तरफ अप्रोच करके उसकी मिनिमम वैल्यू लेके इतना इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेके चलते हैं। अब x में कोई x में मैं चेंज कर रहा हूं, x में मैंने कोई चेंज करवाया बट y x पे डिपेंड नहीं था तो y में कोई चेंज हुआ नहीं, तो x में चेंज हुआ, कुछ भी चेंज हुआ x में, y में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो y का चेंज तो कितना है 0 है, x का कोई चेंज हो चाहे तो 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0,
0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, और 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0 क्यों होता है ये आपको बता रखा है, ठीक है। तो 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई चेंज हुआ नहीं। तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, ई है, पाई है, या कोई फंक्शन ऐसा जो उसके डिपेंड नहीं कर रहा है, जिसके साथ आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है dy बाई dx की, मतलब उसके डेरिवेटिव वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। देखिए एग्जांपल लेके करते हैं, उसमें आपका ये दोनों वैल्यूज सोल्व हो जाएगी, दोनों का एग्जांपल आ जाएगा उसके अंदर। और दोनों के एग्जांपल आ जाएंगे, वो क्या है, देखो अगर मैं ऐसे ले लूं, आपके पास आपको dy बाई dx निकालना है, या मैं एक फंक्शन देता हूं y इज इक्वल टू आपके पास है 4x स्क्वायर, y किसके बराबर है, मैंने 4x स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब 4 एक अलग टर्म है और x स्क्वायर एक अलग टर्म है, यानी 4 तो आप 4 को क्या कंसीडर कर सकते हो, 4 तो आपका क्या हो गया, u हो गया, और x स्क्वायर आपका क्या हो गया, v हो गया। u एंड v का फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए x के रिस्पेक्ट मुझे डेरिवेट करना है इसको, तो dy डिवाइडेड बाई dx किसके बराबर होने वाला है, देखो पहला एज इट इज 4 एज इट इज d डिवाइड बाई dx, मैं इसको बिल्कुल जो स्टेप टू स्टेप होते हैं वो लिख रहा हूं, बट एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको इन स्टेप्स को नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, d बाई dx और x रेज टू पावर 2 प्लस फॉर्मूला क्या था, सेकंड एज इट इज x स्क्वायर एज इट इज d डिवाइड बाई dx और किसका, 4 का। अब देखिए 4 तो एज इट इज है, यानी u फर्स्ट एज इट इज था ना, ये फॉर्मूला जैसे था, 4 एज इट इज, डी बाई डी एक्स मुझे एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का निकालूंगा तो 2 तो इधर, फिर x की पावर 2 माइनस 1 करते हैं, तो 2 माइनस 1 1, और फिर dx बाई dx, तो कितना हो जाएगा 1। मैंने स्टेप को यहाँ पे मिस कर दिया है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया था, आपको वैसे डायरेक्ट धीरे धीरे करके आदत डालनी है, एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट 2x लिखने की आदत डालनी है, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज d by dx of 4, and 4 is the constant, and you know that x की वैल्यू आप कितनी भी कर दो, x की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आप बढ़ाते चले जाओ, क्या 4 की वैल्यू में कोई चेंज आएगा, पता है आपको, 4 तो 4 ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कितना हो जाएगा इसका चेंज 0, x के रिस्पेक्ट में इसमें चेंज कितना आएगा 0, तो हमने क्या लिखा 0, तो ये तो टर्म सारी क्या होगी 0, तो हमारे पास कितना होगा 4 × 2 कितना हो गया 8x, इसका आंसर कितना आया 8x। इन फ्यूचर जब भी आपको इस प्रकार का कोई डेरिवेशन लिखना हो तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, ये तो कांस्टेंट हो गया, 4 × 2 कितना हुआ 8x, 2 माइनस 1 1, 8x, ऐसे याद करके चल रहा है, ठीक है। अब सुनो, मान लो आपके पास ये टर्म ऐसे होती, इसी का एग्जांपल मैं दूसरे एग्जांपल में कन्वर्ट करता हूं, आपके पास ऐसा होता, ये आपके पास बनता ये 4x रेज़ टू पावर -2, 4 और x रेज़ टू पावर कितना है -2, इसका आपको dy बाई dx निकालना है, ये y इज इक्वल टू है, और इसका क्या निकालना है आपको फाइंड आउट करना है इसका dy डिवाइडेड बाई dx। अब तक आप dy बाई dx को समझ गए होगे, dy को न्यूमरेटर और dx को डिनोमिनेटर आप नहीं मान रहे होगे, क्यों समझ लो इस चीज को, पहले मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं, दिमाग से निकाल देना कि dy न्यूमरेटर है dx डिनोमिनेटर है, d बाई dx एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल एंटिटी है, और ये y का चेंज निकालता है अपने रिस्पेक्ट, इसका मतलब है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx का मतलब क्या है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ओके ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं है, ये होगा dy डिवाइड बाई dx मुझे निकालना है, दैट इज इक्वल टू, अब इसको मैं कैसे सोल्व करूं, मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप एक एक जो बारीक बारीक स्टेप है वैसे करके लिख रहा हूं। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता था, 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते थे क्या हम इसको, देखो 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते थे ना, तो ये तो u हो गया और ये क्या हो गया v, u डिवाइड बाई v, तो क्या है ना, यानी u बाई v, अगर ऐसे दे रखा होता तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर लेते, ऐसे कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि मैंने आपको बताया था u अपॉन v वाला फॉर्मूला हो तो उसको याद करने की बजाय आप क्या करो, उसको पहले प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो और प्रोडक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट करके निकालो। तो ये मतलब अगर आपको 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर दे रखा होता और फिर कहता है इसका डिवाइड बाई dx निकालो, तो आप क्या करते, इसको लिखते 4x रेज़ टू पावर -2। अब क्या करेंगे, फिर से मैं बारीक बारीक टर्म लिख रहा हूं, पहला एज इट इज तो 4 एज इट इज, और d बाई dx करना है मुझे इसका, तो हो जाएगा x रेज़ टू पावर -2,
फिर प्लस का साइन लगाऊंगा, सेकंड एज इट इज यानी x माइनस 2 एज इट इज, और डी बाई डी एक्स मुझे करना है पहले वाले का यानी 4 का। तो ये किसके बराबर आया, ये मेरे पास आएगा 4, और डी बाई डी एक्स इसका करूंगा तो इसका क्या होगा, पावर तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर x पावर है उसमें से एक डिक्रीज कर देते हैं, और फिर क्या लिखते हैं उसका खुद का dx डिवाइड बाई dx लिखते हैं। फॉर्मूला है ना, देखो ये रहा, पावर थी, पावर को मल्टीप्लाई किया, उसमें से एक कम किया, फिर डिवाइड बाई dx, y अगर x है तो dx बाई dx, तो वो ये 1 हो जाएगा, प्लस x रेज टू पावर माइनस 2, और कांस्टेंट का अभी बताया कितना होता है 0, तो ये आपके पास कितना हो गया 4 इंटू माइनस 2 कितना हो गया -8, x रेज टू पावर -2 -1 कितना हो गया -3, और dx से dx कैंसिल, आंसर कितना आया -8 डिवाइड बाई x3, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। अब हमारे पास डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलेज हैं, जो एक लिस्ट आपको अब मिल रही है इसके वीडियो में, उस लिस्ट को आप देख लो, और उस लिस्ट को देख के उन फॉर्मूलेज को आप याद कर लो। इसमें कुछ साइन के फंक्शन के भी फॉर्मूलेज हैं, और जो आपको लॉगरिथमिक फंक्शन बताया था उसके भी फॉर्मूले हैं, उन सभी को आप याद कर लो और फिर कुछ इसकी प्रैक्टिस करो। तो आपके पास सबसे पहला काम है प्रैक्टिस करना। एक वीडियो और बनाएंगे हम इसकी प्रैक्टिस का, जर्नल से कुछ क्वेश्चन लेंगे, और उसके बाद हम फिर आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन, जो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है, जो बहुत जरूरी है फिजिक्स के लिए। डेरिवेटिव का नॉलेज होना और इंटीग्रेशन का नॉलेज होना, अगर इन दो का नॉलेज है तो फिजिक्स के डेरिवेशन आप अच्छे से कर पाओगे, इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे से कर पाओगे, और अगर ये आप अच्छे से नहीं सीख पाते तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ भी करने से पहले का काम आपको ये करना है, ठीक है। तो बाद में पूरे साल आप उसके साथ हार्ड वर्क करते रहो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, उससे बेटर ये है कि आप पूरी साल टाइम बर्बाद करने के बजाय पहले अपना स्टडी का 1 दिन 2 दिन, 1 दिन में समझ में आता द बेटर, नहीं आता है तो फिर 2 दिन लगाओ, 5 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, लेकिन पहला फोकस आप ये रखो कि मुझे बेसिक मैथ सीखना है, ये फॉर्मूले मुझे सीखने हैं, अगर ये फॉर्मूले मैंने सीख लिए तो ही मैं आगे फिजिक्स सीख पाऊंगा। ये बात आप क्लियर कर लो, ठीक है। तो ये करने के बाद हम आगे करें।